नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है, वक्री हो चुके हैं और 28 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी 138 दिन। शनिदेव की दो राशियां कुंभ और मकर, उसमें भी मकर राशि एक ऐसी राशि है जो सबसे ज़्यादा संघर्ष करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ होती है, संघर्षशील होती है। जनवरी में अभी मकर राशि के लोगों की 7.5 खत्म हुई है और इस समय शनिदेव मकर राशि के लोगों के लिए उनके तीसरे भाव में बृहस्पति की राशि मीन पर विराजमान है, यानी साहस, शक्ति, ऊर्जा, क्षमता, छोटे भाई बहनों के भाव में, परिवर्तन के भाव में शनिदेव स्थित है। और देवगुरु बृहस्पति की राशि पर स्थित होकर शनिदेव मकर राशि के लोगों में गजब की क्षमता भरने का प्रयास कर रहे हैं। मकर राशि के लोग वो कार्यों को भी कर सकते हैं जो अन्य लोग करने में हिचकिचाते हैं या उनको दिक्कत महसूस होती है, उन कार्यों को करने की भी क्षमता शनिदेव यहाँ तीसरे भाव में बैठकर मकर राशि के लोगों को देंगे। इसके साथ ही जीवन में परिवर्तन का योग मकर राशि के लोगों को मिलेगा, क्योंकि तीसरा घर परिवर्तन का भी भाव है और देवगुरु बृहस्पति की राशि पर शनिदेव बैठे हुए हैं। लेकिन एक खास बात शनिदेव यहाँ पर मकर राशि के लोगों को जरूर प्रदान करेंगे और वो है आलस, जो कि शनिदेव का नैसर्गिक गुण है। और ये गुण मकर राशि के लोगों में आएगा कि काम को टालने का, कार्यों को आज के बजाय कल करने का, और टाल मटोल की आदत और आलसपन की आदत मकर राशि के लोग अनुभव करेंगे। और ये आलसपन मकर राशि के लोग ज़्यादातर अपने तर्कों के माध्यम से उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो मकर राशि के जो लोग हैं और ऐसी आदत है, आलसपन की आदत है, काम को टाल मटोल करने की आदत है, इस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब भी तीसरे घर में शनिदेव हों तो ऐसे में आलस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी कैपेबिलिटी, योग्यता, क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मकर राशि के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ में एक चीज़ और भी होगी मकर राशि के लोगों के साथ कि उनको लोगों से दूरी या मन में वैराग्य की, विरक्ति की या दूर होने वाली चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ों से दूर होने वाला मन उनके अंदर होगा। तो इस चीज़ को खराब मत मानिएगा, क्योंकि जब लोगों से दूर कर लेते हैं शनिदेव, तब इस आदमी की असली क्षमता उभर के आती है, कैपेबिलिटी उभर के आती है। यानी 2.5 साल आपके मकर राशि के लोगों के लिए है। आप अपनी क्षमता को, योग्यता को, कैपेबिलिटी को आप निखार सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि पर 2.5 वर्षों तक रहेंगे और इस समय वक्री अवस्था में है, यानी उनका जो प्रभाव है काफ़ी बढ़ चुका है शनिदेव का। तो मकर राशि के लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छी बात हो जाएगी। इसके साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और शुक्र की राशि वृषभ है। वहाँ जब भी शुक्र के साथ शनिदेव संबंध बना देते हैं तो अधिलक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है, यानी विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में अधिलक्ष्मी योग बना रहे हैं शुक्र के साथ मिलकर। यद्यपि शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पे पड़ती है वहाँ कर्मों का हिसाब शुरू करती है, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानियाँ उत्पन्न करती है, दिक्कतें देती हैं, बाधाएं देती हैं। तो निश्चित रूप से ये भी होगा कि आपके डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। विद्या के क्षेत्र में है, स्टूडेंट लाइफ में है या पढ़ाई के क्षेत्र में है, कंपटीशन के क्षेत्र में है, तो व्यवधान आपके विद्या क्षेत्र में आएगा। जब भी कोई ज़रूरी या कंपटीशन के डेट्स आएंगे या कोई ऐसा काम आएगा तो वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन खास बात ये रहेगी मकर राशि के लोगों के लिए कि पंचम भाव में वृषभ राशि को शनिदेव तीसरी दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में आपके काम हो जाएंगे। अधिलक्ष्मी योग के होने के कारण आपके काम रुकते रुकते भी हो जाएंगे। तो ये मकर राशि के लिए सबसे अच्छी बात है। वो भी इस समय शनिदेव वक्री होकर इस प्रभाव को और बढ़ा देंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, वो भी मित्र दृष्टि से शनिदेव देख रहे हैं, क्योंकि बुध की राशि है, कन्या राशि है और शनिदेव कन्या राशि को यानी अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ भी बढ़ाने वाला काम करेंगे शनिदेव और आपके भाग्य को मजबूत करेंगे।
ये जो वक्री अवस्था में देखेंगे तो इस प्रभाव को कम कर देंगे, क्योंकि उनकी जो नैसर्गिक दृष्टि है उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जब भी वक्री होते हैं तो प्रभाव उल्टा देते हैं, यानी जहाँ खराब देखते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, और जहाँ अच्छा देखने वाला है वहाँ खराब करते हैं। थोड़ी सी दृष्टियों में परिवर्तन हो जाएगा। तो यद्यपि इनकी दृष्टि पड़ रही है 7वीं, तो वहाँ पे शनिदेव अच्छा फल देना शुरू करेंगे। आपको मकर राशि के लोगों को काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलेगा। यहाँ पे हमने गुरु और केतु राहु को भी लिखा है, इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बृहस्पति भी मकर राशि के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा योग अक्टूबर से बनाने जा रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ेगी। वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है और मनोकामना का भाव है, आय का स्रोत है, लाभ का क्षेत्र है, बड़े भाई बहनों का स्थान है। तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि को देख रहे हैं, ऐसे में थोड़ी सी परेशानियां मकर राशि के लोगों को अपने आय के क्षेत्र में हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। उनके मेहनत के अनुसार हो सकता है कि उनको आय या आशा के अनुरूप उनको आय की प्राप्ति न हो, लेकिन ईमानदारी से आप अगर अपना काम करते हैं, निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं, तो ये शनिदेव वक्री अवस्था में आपको लाभ पहुंचाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि मंगल इस समय अभी सिंह राशि पर है और आने वाले समय में ये 28 जुलाई के बाद भाग्य में हो जाएंगे। और जैसे ही भाग्य में हो जाएंगे तो इसका जो प्रभाव आय भाव का है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, और आपकी आय के स्रोत, लाभ या कोई आकस्मिक स्रोत इनकम का आपको यहाँ मिल सकता है मकर राशि के लोगों के लिए। तो वक्री अवस्था में शनि मकर राशि के लोगों को काफ़ी लाभ देने वाले हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति वर्तमान में मकर राशि के लोगों के लिए 6ठे भाव में है, और स्थान हानि करो गुरु, जहाँ भी बृहस्पति रहते हैं वहाँ थोड़ा स्थान कई हानि करते हैं। कर्ज के भाव में, रोग के भाव में, शत्रु के भाव में, नौकरी के भाव में इस समय बृहस्पति विराजमान है बुध की राशि पर। जब भी बुध की राशि पर बृहस्पति विद्यमान होते हैं तो शत्रु राशि है, थोड़ा सा कष्ट देते हैं। कुछ लोगों के लिए कर्ज वाली स्थितियां बना देंगे, कुछ लोगों के लिए मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के स्वामी, साहस भाव के स्वामी होकर आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो साहस क्षमता को कम करेंगे, थोड़ा सा व्यय बढ़ाएंगे, कर्जे बढ़ा सकते हैं, शत्रुओं का या गुप्त शत्रुओं का को बढ़ा सकते हैं शनि ये देवगुरु बृहस्पति। लेकिन 19 अक्टूबर ध्यान रख लीजिएगा, 19 अक्टूबर से ये अतिचारी हो जाएंगे, और यही बृहस्पति यहाँ से निकलकर सीधे सीधे आपका उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि के हो जाएंगे, और यहाँ पे हंस महायोग का निर्माण कर देंगे, हंस योग का निर्माण करेंगे। ये एक राजयोग हो जाएगा। बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी, यद्यपि शनि की राशि होगी, लेकिन शनि के साथ यहाँ बृहस्पति 9 पंचम योग बना देंगे। 1 2 3 4 5 और 7 8 9 9 पंचम योग बना देंगे, यानी आपके लग्न का और धन का स्रोत बढ़ जाएगा। मकर राशि के लोगों के कोई ना कोई धन के योग बनेंगे, परिवार के भरपूर सहयोग मिलेगा, और वाणी का आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। ऐसे में अक्टूबर के बाद 13 महीने काफ़ी अच्छे हो जाएंगे मकर राशि के लोगों के लिए। पंचम दृष्टि बृहस्पति की आय भाव पर पड़ेगी, मंगल की राशि होगी, मित्र घर को बृहस्पति देखेंगे, और मंगल आय भाव को देखने की वजह से मकर राशि के लोगों के आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, लाभ के स्रोत बढ़ जाएंगे, मनोकामनाएं उनकी पूरी होने लगेंगी, इच्छाएं उनकी पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ मकर राशि के लोगों का जिनका विवाह नहीं हुआ है या दिक्कतें आ रही हैं शादी में, उनके लिए सबसे खास ये हो जाएगा कि शादी का योग अक्टूबर से बृहस्पति बना देंगे, उनके शादी का योग आ रहा है। और यहाँ राहु बैठे हुए हैं तो 2 चीज़ें आपको देंगे, एक आकस्मिक धन लाभ और दूसरा आकस्मिक टेंशन, पारिवारिक टेंशन या कष्ट वाणी के द्वारा दे सकते हैं। ये राहु जो आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे में वाणी का प्रयोग करते हुए थोड़ी सी सावधानी मकर राशि के लोगों को रखनी चाहिए, नहीं तो आपका परसेप्शन
गलत बन सकता है। इसके साथ ही 1 2 3 4 5 शत्रु भाव को राहु देखेंगे तो शत्रुओं को शांत करने वाले हो जाएंगे, शत्रुहंता योग बना देंगे। इसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि राहु की आपके पंचम भाव केतु पर पड़ रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आकस्मिक व्यय और आकस्मिक आय, आकस्मिक लाभ दोनों चीजें इस समय बनाएंगे। 18 महीनों के लिए ये योग बना रहेगा मकर राशि के लोगों के लिए। तो आकस्मिक आय भी करा सकते हैं, आकस्मिक लाभ भी करा सकते हैं और आकस्मिक हानियां भी करा सकते हैं। घबराहट, टेंशन और आत्मा में विरक्ति वाली स्थितियां मकर राशि के लोग अनुभव कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर बात करें तो मकर राशि के लिए ये जो अक्टूबर से बृहस्पति बदलेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए सबसे बेस्ट समय हो जाएगा। लग्न को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे, आय भाव को देखेंगे, आय के स्रोत को बढ़ा देंगे। वहीं यही बृहस्पति आपके ये द्वादश भाव को देखेंगे, यानी जो बाहर का योग चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा दूर निकलना चाहते हैं, तो बाहरी क्षेत्रों से जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या बाहर के क्षेत्रों से जिनका व्यवसाय चलता है उनको काफ़ी लाभ हो जाएगा। वही जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए योग बन जाएगा और कई लोगों के लिए ट्रांसफ़र का योग बन जाएगा। जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, उन्नति और प्रमोशन का योग ये बृहस्पति बना देंगे। वहीं 9वीं दृष्टि आपकी आय भाव पर पड़ जाएगी बृहस्पति की। इससे आपके धन, परिवार और वाणी को बढ़ा देंगे। वाणी का प्रभाव आपका मजबूत हो जाएगा। वहीं धन में भी वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। कोई अस्थाई संपत्ति इस समय में दे सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और शनि मिलके, क्योंकि गुरु के साथ शनि 9 पंचम योग बनाएंगे और गुरु स्वयं हंस महापुरुष योग बनाएंगे, जो एक सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली योग माना जाता है और वो भी मकर राशि के केंद्र स्थान में बनाएंगे। तो ये समय 26 महीने आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन कुछ चीज़ें मकर राशि के लोगों को खास तौर पे समझ लेनी चाहिए। मकर राशि यद्यपि डाउन टू अर्थ सबसे सहनशील राशि है, लेकिन मकर राशि एक ऐसी राशि है जो सबसे ज़्यादा संघर्ष देती है, आदमी को परेशान कर देती है, जिसकी भी होती है उसको रुला कर रख देती है। तो आपको अपने साहस को नहीं खोना चाहिए, आपको अपने काम में लगे रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि शनिदेव मकर राशि को सफलता जरूर देते हैं, लेकिन मकर राशि के लोगों में एक खास आदत होती है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने को समय के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको काफ़ी लाभदायक लगेगी। नहीं तो ये शनि आपको परेशान कर सकते हैं, आलसी बनाएंगे और आलसी बना के आपको दिक्कत में डालेंगे। तो मकर राशि के लोग इस चीज़ को समझ लेंगे। साथ में हनुमान जी और शिव जी की आराधना ऐसे लोगों को, मकर राशि के लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि मकर राशि की एक ऐसी राशि है जो परेशान आपको करेगी। तो आलसपन बिल्कुल त्याग दें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और परिस्थितियों को स्वीकार करें। पुरानी चीज़ों को और पुराने बातों को लेकर ढोने का प्रयास बिल्कुल मत करें। आपके लिए समय 26 महीने काफ़ी अच्छे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा और हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।